एमपी बोर्ड क्लास वाले विद्यार्थी आप देख सकते हैं सेट बी आ चुका है हिंदी विषय का पेपर, और उसका सॉल्यूशन मेरे इस चैनल के द्वारा आपको बताया जा रहा है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में बनेंगे, कि जो क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे वो आपकी स्क्रीन के सामने है। अब सिर्फ आप पर इतना डिपेंड कर रहा है कि आप इनमें से कितने प्रश्न याद करते हैं और कितना पेपर आप छोड़ते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सभी प्रश्न याद करें और अच्छे से मेहनत करें। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपसे पूछा गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे। तो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान हैं वो शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसमें आपको लिखना है शहनाई वादन। गोपियों ने मधुकर संबोधन किसके लिए किया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, गोपियों ने मधुकर जो संबोधन है वो किया है उद्धव के लिए। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास। ठीक है, तो इसमें आपको हास उत्तर रूप में करना है। अगला क्वेश्चन है, परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर किसने दिए? परशुराम को व्यंग्य भरे जो उत्तर दिए वो दिए थे लक्ष्मण जी ने। बाल गोविंद भगत पाठ किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है? तो इसमें आपको लिखना है रूढ़ियों पर। ठीक है, किस पर? रूढ़िवादी जो समस्याएं होती है जिस पर बाल गोविंद भगत प्रहार करते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का मूल नाम था। ये आपको करेक्ट लिखना है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको यहाँ पर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। उत्साह कविता में कवि बादलों को जोर से को कहता है, तो वो क्या कहता है? गरजने को कहता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है गरजने। रामचरितमानस एक है, तो रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य है, इसमें आपको लिखना है महाकाव्य। संगतकार, संगतकार के कवि कौन है? तो इसमें आपको लिखना है मंगलेश डबराल। कौन है? मंगलेश डबराल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका बंटी किसकी रचना है? तो आपका बंटी की रचना है, तो इसमें आपको लिखना है मन्नू भंडारी। नेताजी की मूर्ति बनाने वाले का क्या नाम था? तो उनका नाम था मोतीलाल। क्या नाम था? मोतीलाल। आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स, और इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेना है क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं यही। नागार्जुन ने धर्म स्वीकारा था, तो नागार्जुन ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। परशुराम के गुरु कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है शिव। ठीक है, ये आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। ये रहे आपके अगले क्वेश्चन जिसमें आपको यहाँ पर जोड़ी बताई जा रही है। संज्ञा की विशेषता, इसमें आपको मिलाना है विशेषण से। हंस पत्रिका ये प्रेमचंद की थी। भृगुसुत परशुराम से मिलाना है। नेताजी का चश्मा, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा स्वयं प्रकाश। रसात्मकम वाक्यम काव्यम आचार्य विश्वनाथ, और माता का अंचल शिव पूजन सहाय। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें आपको दिए गए हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कवि अपना पाथे किसे मानता है? तो कवि अपना पाथे स्मृति को मानता है। स्मृति। सप्त ऋषि में कौन सा समास है? तो इसमें आपको लिखना है द्विगु। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का क्या नाम है? तो इसमें आपको लिखना है कंचनजंघा। क्या लिखना है? कंचनजंघा। मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की तुलना किससे की है? तो धरती से। मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता था? तो इसमें आप करिएगा कैप्टन। वाक्य में किसी बात पर जोर देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उन्हें निपात शब्द कहा गया है, तो आप लिखेंगे निपात। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इनका और सभी प्रश्नों को पढ़ लेना है। पेपर के पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेंगे, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत प्रभाती गाते थे, तो बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा, प्रभाती गाते थे ना। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, तो ये आपका सत्य है। कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा था, क्या? असत्य। कविता का अनुसार फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है,
किरणों का रूपांतरण है, तो बिल्कुल ये आपका सत्य होगा। मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। और बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सभी प्रश्नों के आंसर मिलेंगे, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं आपको यहाँ पर सेट सी बताऊँगा नेक्स्ट में, और सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बता रहा हूँ इन्हें आपको पढ़ना है और याद कर लेना है।